हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो कैसे हो आप? आज हम लोग चालू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। एंड व्हाट कैन वी सी इन दिस वीडियो? तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कुछ मेमोरी टेक्निक्स को। तो उसमें से हम आज करेंगे पेग्स वाला टेक्निक। ओके, 1 to 10 पेग हम लोग करेंगे। देन वी हैव अ ब्रीफ क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 में से करेंगे, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है वो सीरीज। देन उसके बाद कुछ समरी करेंगे और एक गूगल फॉर्म मैं आपको दूंगा एंड ऑफ द वीडियो में। आप या फिर उसके पहले भी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस गूगल फॉर्म की लिंक दूंगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन की एक लिंक है जो कि 10th स्टैंडर्ड के लिए मैंने स्पेसिफिकली बनाई है, बट एनीबडी कैन गो थ्रू दैट गूगल फॉर्म और टेस्ट कर सकते हैं अपना नॉलेज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। व्हाट इज द पेग? ओके, सो पेग का मतलब क्या होता है? तो अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन को याद रखना है तो हम लोग लास्ट टाइम वी हैव ऑलरेडी सीन लोकेशन मेथड। So we attach information with the location. So similarly, if I want to remember information which has numbers, जैसे 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 100 तक कोई पॉइंट्स हैं, so I have to remember each and every point. So if somebody asks me what is number 12 or what is number 89 or what is number 100, so I should answer that question immediately. Okay, just like a computer, you can say. तो वो अगर आपको करना है तो फॉर दैट पेग मेथड इज यूजफुल। तो वी विल बिगिन दिस मेथड। हम लोग आज क्या करेंगे? विल स्टार्ट दिस मेथड। इस मेथड का जो इफेक्टिवनेस है, इट्स वेरी इफेक्टिव। ओके, एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी सिंपल टू लर्न। सो यू जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, यू विल लर्न इट वेरी इजीली। तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, तो 1 से लेके 10 तक के हमें सारे पैक्स करने हैं पहले। ठीक है, तो 1 का पैक क्या है? और जैसे मैंने बोला, पैक का मतलब क्या है? एक हुक। जैसे 1 नंबर में अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन रखनी है तो आई नीड अ हुक, आई नीड अ प्लेस और आई नीड सम ट्रिगर टू रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो 1 नंबर पे मैंने क्या हुक बनाया या क्या पैक बनाया है? तो वो है पेन। Now all 1 to 10 वाले numbers it will come from the number itself। तो वो नंबर के शेप में से ही उसको हमने पैक बनाया है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है? 1 को लेके वन वन का पैक क्या है हमारा? पेन। तो एक चीज सिर्फ जोड़नी है इसमें, यू हैव टू जस्ट अटैच वन लोकेशन ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू हैव वन पेन मेमोरी में, तो वो पेन वाली जगह आपको देखनी है। तो मान लो कोई पेन का शॉप है या कोई स्कूल का कोई कॉर्नर है जहाँ पे आपने पेन को एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, तो जो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी है आपके लिए पेन से रिलेटेड, उस जगह को आपको पैक नंबर 1 बनाना है। ओके, और जगह क्यों चाहिए? तो हमने बोला है कि जगह का जो मेमोरी होता है, लोकेशन मेमोरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो हमें पेग मेथड के साथ उसको क्लब करना है अभी। ठीक है, सो 1 पेन इज डन। ओके, अब इसको धीरे धीरे बाद में एक एक जगह ढूंढ ढूंढ के भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको 2 से लेके 10 तक की सारे पेग्स बता दूंगा एंड वी विल साइमल्टेनियसली आप उसको प्लेस के साथ जोड़ते रहना। ठीक है, तो 2 नंबर डक। तो ऐसी कोई जगह जहां पे आपने डक को एक्सपीरियंस किया है, सो 2 इज डक। डक के जैसे दिख रहा है ना। ओके, नंबर 3 स्पेक्स। चश्मे के जैसा 3 का नंबर है, इसलिए 3 का पैक क्या है? स्पेक्स। तो कोई भी चश्मे की दुकान जहाँ पे आपने कोई गॉगल खरीदा है या कोई भी, दैट इज योर नंबर 3 वाला जगह। ठीक है, नंबर 4 इज बोट। तो मान लो आप गेट ऑफ इंडिया गए थे वहां पे, या कोई और एक जगह है जहाँ पे हमने आपने बोट एक्सपीरियंस किया होगा, तो दैट विल बी योर नंबर 4। ठीक है, नंबर 5 इज हुक। तो घर में कभी हुक देखा होगा आपने, या किसी और जगह पे हुक देखा होगा, या ये दुकान के जैसा कोई हुक है जहाँ पे किराना दुकान मिलता है, तो उस कौन सी भी जगह को आप नंबर 5 वाला जगह बना देना है। नंबर 5 हुक। नेक्स्ट नंबर 6 इज हॉकी स्टिक। ठीक है, तो कोई स्पोर्ट्स की दुकान है या कोई स्कूल या कॉलेज का आपका जिम खाना है या स्पोर्ट्स रूम है,
प्लेग्राउंड है, ये बहुत सारी जगह है आपको हॉकी स्टिक को याद रखने के लिए। तो नंबर 6 जैसे बोलूंगा मैं, तो पहला चीज याद आना चाहिए हॉकी स्टिक, और उसके साथ वो जगह याद आना चाहिए, और फिर उसके ऊपर जो भी आप वर्ड प्लेस करोगे उसको रिकॉल करने के लिए आपको करना है, ठीक है। नंबर 7 इज योर वाटरफॉल। तो शेप ऑफ द 7 लुक लाइक अ वाटरफॉल, ठीक है। तो कोई रियल वाटरफॉल वाली जगह आपको दिमाग में लानी है। Number 8 is Damru. You can see the shape of number 8. It look like a Damru itself. तो यहाँ पे भी आपको रियल लोकेशन डमरू का कोई ढूंढ के जोड़ना है, ठीक है। पॉज करते जाना है, अगर आपको लगता है डमरू की जगह नहीं मिल रही तो थोड़ा पॉज लेना है एंड देन गो टू द नंबर 8 वाला जगह। नंबर 9 इज बलून, ओके। नंबर 10 इज बैट एंड बॉल, ठीक है। नंबर 9 को मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्या, चलो गो बैक। नंबर 9 इज बलून। तो बलून की जो जगह होगी वो आपको देखनी, जहाँ पे आपने बलून खरीदा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, किसी की बर्थडे पार्टी में गए होगे फ्रेंड के, तो वो घर या वो जगह आपकी 9 नंबर की जगह है। सिमिलरली बैट एंड बॉल जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया है, प्लेग्राउंड होगा, घर होगा किसी का, या टेरेस पे खेला होगा कभी, तो जहाँ पे भी बैट एंड बॉल की मेमोरी बनती है आपकी, दैट प्लेस इज फॉर यू नंबर 10 वाला जगह एज वेल एज द पेग, ठीक है। हर एक पेग को एक जगह होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट विल गिव यू अ लिबर्टी टू प्लेस एज मेनी वर्ड्स एज यू वांट, ओके। तो वो पावरफुल हो जाता है अगर जगह के साथ जुड़ जाता है तो, ठीक है। पेग्स यहाँ पे खत्म हो गए दोस्तों। अभी हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के पास, दैट इज द क्वेश्चन, ब्रीफ क्वेश्चन। हमने जो ऑलरेडी चालू किया है, लास्ट वीडियो में अपने 2 ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिए थे, अभी हम हमारा तीसरा क्वेश्चन करेंगे, दैट इज एनालिस्ट स्कूल। तो इसके ऊपर 3 मार्क्स का ये शॉर्ट नोट आता है, एंड फॉर दैट वी नीड टू प्रिपेयर इट वेरी थोरोली। तो अभी इसको अगर आप रट्टा मारने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, एक एक वर्ड्स को ढूंढते फिरोगे। तो हमको क्या करना है, एक ही बार काम करना है। ये जो मेथड मैं अभी सिखाता हूँ ना, ये परमानेंट मेथड है। तो शुरू में आपको लगता है कि बहुत काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही आप इसको पूरा कर देते हो ना, जो कि ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ आपके लिए अभी, आपको सिर्फ उसको विटनेस रहना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, सुनना है और विजुअलाइज करना है। तो मैं जो बहुत ट्रबलफुल काम अगर लग रहा है वो तो ऑलरेडी मैंने कर दिया है, तो आपको सिर्फ बना बनाया खाना खाना है, ओके। तो उसको अगर आप ठीक से ये इसको फॉलो कर रहे हो, तो आप पाओगे कि यू विल एक्चुअली यूज वेरी लेस एनर्जी टू रिकॉल इंटायर क्वेश्चन। तो एफर्टलेस हो जाता है ये सिस्टम, क्योंकि रट्टा मारने के बाद है ना, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमें, फिर भी हम लोग भूल ही जाते हैं। तो लेकिन इसको करने के लिए भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, आपको ऐसा लगेगा अगर, तो भी करना है इसको, बिकॉज देन इट विल शिफ्ट इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। स्टेप नंबर 1, जो लोग नए इस वीडियो में, हमने क्या किया अभी, लोकी मेथड को यूज करना है यहाँ पे। लोकी मेथड का मतलब एक लोकेशन को हम लोग चुनेंगे आगे, और उस क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करेंगे पॉइंट्स के साथ, ओके। डिटेलिंग में हमको याद रखना है, इसीलिए हमने क्या किया है, हर एक क्वेश्चन के, हर एक आंसर के पॉइंट्स को ट्रिगर किया हमने, उसमें से कोई पॉइंट्स को चुना है, मेन पॉइंट्स, ओके। मेन पॉइंट्स किस एंगल से, हमारे एंगल से। इट मे नॉट बी द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटेंस पर्सपेक्टिव, और वो होगे नहीं होगे डज नॉट मैटर। हमको क्या चाहिए कि वो वर्ड्स आपको सेंटेंस को रिकॉल करने के लिए या याद करने के लिए इनफ है कि नहीं, दैट्स द ओनली क्वालिफिकेशन टू सिलेक्ट द ट्रिगर वर्ड। ट्रिगर वर्ड को चुन लिया है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया इन ट्रिगर वर्ड्स में, सो सिंप्लीफाइड हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी ये 2 वर्जन आप देख सकते हो ना, फर्स्ट वाला वो रट्टा वाला वर्जन है पूरा अवेलेबल है, अभी ये सेकंड वाला है जो हमारा है। इसके ऊपर अभी हम काम करेंगे, उसमें से भी द बोल्ड वाले जो अक्षर है वही हमारे काम के, बाकी तो सब ऐसे ही आने वाले हैं उसके पीछे। सो यू डू नॉट हैव टू बाय हार्ट मेनी वर्ड्स, बहुत कम चीजों को हमको इमेज बना के प्लेस करना है, ठीक है। अभी हम लोकेशन कौन सा चुनने वाले हैं, हमारे लिए ये एनएलएस स्कूल है, तो हम एक स्कूल का लोकेशन चुनेंगे। तो लेट्स वॉक अराउंड द स्कूल। Welcome to this wonderful school. This is an imaginative place, yet truly captivating. In our imagination, it is called Annales School, founded by French historians. Walk along with me and take in every corner and angle during this memory journey. Later,
We will select key spots to anchor our answers through visualization. So, sit back, relax, and enjoy this delightful experience with me. ओके, चलो हमारा एक काम तो हो गया, हमने स्कूल के पूरे चक्कर लगा के आए। ये इमेजिन करना, ये एनएल स्कूल है, ओके, ये इमेजिनरी स्कूल है, ओरिजिनल स्कूल नहीं है वो दोस्तों, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट नंबर का पॉइंट है ना, हमको कहीं पे प्लेस करना है, किसी एंगल पे, किसी एक डायरेक्शन पे, किसी एक जगह पे, इसी स्कूल में से। तो हमने चुना है, वी हैव चोजन दिस एंगल टू कीप द फर्स्ट पॉइंट इन इट्स प्लेस, ओके। तो वर्ड्स कौन से हमारे 20th सेंचुरी, द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री गॉट अ न्यू डायरेक्शन, ये हमारा एक लाइन है। तो अभी इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक 20 नंबर देखेंगे यहाँ पे इस प्लेग्राउंड में, और एक पेन उस 20 नंबर को लिख रहा है, ठीक है। सो एक पेन के साथ क्या लिख रहा है, राइटिंग क्या कर रहा है वो, 20 नंबर। तो इसका मतलब क्या है, 20th सेंचुरी द राइटिंग, इतना ही मतलब है, ठीक है। और ऑफ हिस्ट्री गॉट न्यू डायरेक्शन, तो न्यू डायरेक्शन के लिए हमने और एक इमेज कौन सा जोड़ा है यहाँ पे, दिस इज द इमेज। न्यू डायरेक्शन का यहाँ पे इमेज क्या दिया है, बहुत सारे डायरेक्शन यहाँ पे दिखे हैं। तो एनएल स्कूल जो है, इट इज एक्चुअली नोन फॉर इट्स न्यू डायरेक्शन वाला जो एलिमेंट है, कि बहुत सारी चीजें वहां पे करने को मिलती है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्कूल इज रियली यूनिक फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, ओके। पॉइंट नंबर 1 हो गया है। पॉइंट नंबर 2 के पास जाएंगे अभी। पॉइंट नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो लेट्स सी व्हाट आर दोस 2 पार्ट्स। So along with the political events, kings, great leaders, the study of climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, यहाँ तक हमने इस इमेज के लिए, यहाँ तक का पॉइंट हमने इस इमेज में डालना है, ठीक है। तो सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स और किंग्स का हिस्ट्री ही यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है, तो बाकी के भी सारे सब्जेक्ट ये पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए हमने ये, और किंग्स के लिए ये पॉइंट को हमने चुना है पीके। पी का मतलब है पॉलिटिकल इवेंट्स, के का मतलब है किंग, ओके। सो पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स। अभी यहाँ पे एक फ्लैग इमेजिन करना है, और उस फ्लैग के ऊपर आपने 3 वर्ड को लिखना है, GCL। तो फर्स्ट जी का मतलब है ग्रेट लीडर्स, सी का मतलब है क्लाइमेट, एल का मतलब है लोकल पीपल। तो ग्रेट लीडर्स, क्लाइमेट, लोकल पीपल, इन सब्जेक्ट्स को भी उन्होंने यहाँ पे वैल्यू दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, एटीएम देखना है आपको। यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रही है ना, पूरी बिल्डिंग ही एटीएम वाली बिल्डिंग है, वहां पे बहुत सारा पैसा मिलता है, ओके। सो जाके लेके आओ। सो ATTM, नॉर्मल स्पेलिंग तो ATM ही होती है, हमने और एक टी डाल दिया है क्योंकि हमारे पास इधर पॉइंट है। तो ए क्या मतलब है, एग्रीकल्चर। सोचो स्कूल में एग्रीकल्चर भी सिखाया जाता है, ट्रेड भी सिखाया जाता है, देन टेक्नोलॉजी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये वाले सब्जेक्ट भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पढ़ाए या पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, इसकी भी स्टडी की जाती है। तो ATTM का फुल फॉर्म हमने देख लिया,
यहाँ तक हमारा पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। तो ए जब बोलोगे आप तो उसको रिकॉल क्या करना है, एग्रीकल्चर। टी का मतलब है ट्रेड, दूसरा टी है जो है टेक्नोलॉजी, और एम का मतलब है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, अभी इसी सेंटेंस में से जो बचे हुए वर्ड है उनको भी प्लेस करना है हमको। ये वाला कॉर्नर, ये वाला एंगल हम लोग चुनेंगे, ग्राउंड वाला, जहाँ पे एक मैच होगी अभी, ओके। तो मैच किन में होगी, टीम एस डी एंड टीम सीपी में मैच होने वाली है, ठीक है। तो टीम एस डी क्या है, सैड बच्चों की, बहुत ही सैड लोग है वो, ठीक है। लंच नहीं करके आते घर से, ऐसे बच्चे वहां पे, मतलब लंच लेके आते हैं और घर से डिब्बा भर के लाते हैं और स्कूल में खाते नहीं है, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। और सीपी जो टीम है दैट इज कैप, जो कूल है बहुत, सब काम करते हैं ऐसी टीम। तो सैड वाली टीम और कैप वाली टीम में मैच है। सैड वाली टीम थोड़ी बड़ी है, कैप वाली टीम थोड़ी छोटी है, इसलिए हमने नंबर को छोटा बोटा। अब ये सारे जो मैं हैक जोड़ रहा हूँ ना, ये सारे स्टोरीज है, ओके। इसमें ज्यादा घुसना नहीं है, बस याद रखना है कि मेरे को एस डी और सीपी याद रखना है, ओके। तो एस डी का मतलब क्या है, सोशल डिवीजन, ओके। सीपी का मतलब क्या है, कलेक्टिव साइकोलॉजी, ठीक है। अभी इस मेथड को अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो आपको समझेगा कि छोटे छोटे वर्ड्स को भी मैंने क्यों ज्यादा वैल्यू दिया है, बिकॉज हमारा टारगेट क्या है, पूरा क्वेश्चन में से एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। तो ये जो वर्ड है ना, सोशल डिवीजन और कलेक्टिव साइकोलॉजी, ये ना स्लिप हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है। सो पूरा पॉइंट्स हो गया हमारा, एक बार पढ़ लेंगे। अलॉन्ग विद पॉलिटिकल इवेंट्स, पी के, ओके, एंड किंग्स, ग्रेट लीडर्स, जो GCL हमने लिखा है, ग्रेट लीडर्स, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाले सब्जेक्ट भी वहां पे स्टडी की जाते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स और किंग्स के अलावा। और फिर एसडी हमारा सोशल डिवीजन एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ अ ग्रुप was also considered important in the study of history। तो ये स्कूल इस तरह से हिस्ट्री की स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो इसके लिए हमने स्कूल के एंट्रेंस को चुना है। नाउ वी हैव टू वर्ड्स, स्कूल ऑफ थॉट एंड फ्रेंच हिस्टोरियन, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट के लिए हमने ये एक बबल यूज किया है, दैट इज व्हाट थॉट का बबल है। तो ये स्कूल क्या है, एक थॉट का स्कूल है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग विषयों के बारे में, लाइक सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है हमें। वी गेट गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न मेनी सब्जेक्ट्स। एंड फ्रेंच हिस्टोरियन का मतलब क्या है, ये वाला हमारा है फ्रेंच, फ्रांस का जो ये पेरिस का जो आईफिल टावर है, ये हमको याद दिलाएगा, फ्रेंच हिस्टोरियन ने इसको बनाया है, ओके। तो अभी क्लब करके सबको एक साथ जोड़ देते हैं। दिस न्यू स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज NLS स्कूल। NLS स्कूल वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन, ठीक है। ये तो हमने ये NLS स्कूल वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन, ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स भी था, लास्ट टाइम हमने किया था, ओके। यू रिमेंबर द टोनी स्टार्क का एक इमेज हमने यूज किया था वहां पे। सो जस्ट पिछला वाला वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने नहीं लिया उसको बिकॉज आईफिल टावर को हमने एज ए फ्रांस का या फ्रेंच का रिप्रेजेंटेटिव बना के लग दिया है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 का एक्सटेंशन, और ये पॉइंट नंबर 3, ओके। अभी क्विकली इसको रिवाइज कर लो। पॉइंट नंबर 1 के जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, पॉइंट नंबर 2 के जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से दिख रहे हैं, ओके। पॉइंट नंबर 3 में ये वाले ऑब्जेक्ट है। हर एक ऑब्जेक्ट का फुल फॉर्म आपको याद रिकॉल करना है, यही आपका काम है, यही रिविजन है। बाकी पूरा क्वेश्चन आप एक दो बार भी पढ़ लोगे तो सारे चीज को आपको मतलब समझ में आ जाएगा, ओके। ये पॉइंट नंबर हमारा 4। Okay, so we have done the major part of this video। अभी इसकी समरी करते हैं, ठीक है, और कुछ थोड़े से टिप्स लेके जाते हैं यहाँ से। So नंबर 1, हमने जो भी पेग्स वहां पे सीखे अभी, उसको ठीक से रिकॉल करना है। कि कब कब करना है, रोज करना है, बिकॉज जैसे ही आप पेग्स को रिकॉल करते हो ना, यू विल गेट अ न्यू इंसाइट। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि पेग्स का स्टडी बहुत ही डीप स्टडी है और बहुत ही मजा आता है उसको करने में। तो फिलहाल तो हमने जो स्टार्टेड 1 to 10 पेग्स, इसके ऊपर काम अभी हमने आधा ही किया है, आधा काम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, अभी जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर एक पेग को एक स्पेसिफिक लोकेशन देना है, ये काम भूलना नहीं है, ठीक है।
क्योंकि वो लोकेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नंबर 1 का पेन का आपको पेग रखना है तो ये पेन वाली एक जगह जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इफ यू आर इफ यू हैव अ पेग कॉल्ड डक फॉर नंबर 2, तो wherever you have experienced duck in your life, जैसे एक तरीके का कोई घर है जहाँ पे आपने डक देखा होगा, तो दैट प्लेस इज योर नंबर 2 वाला जगह। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है कि प्रैक्टिस टू कीप सम इमेजेस इन द पेग्स। तो अभी 1 to 10 हमने इमेजेस तो रख के नहीं देखे यहाँ पे, बट यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन। जैसे 1 नंबर है तो आपने अगर किसी ने आपको बोला है एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया है, 1 नंबर में कोई बोल रहा है मैंगो याद रखो, ओके, 2 नंबर में बनाना याद रखो, तो आपने 1 नंबर में मैंगो कैसे याद रखोगे कि 1 नंबर में जाना है, 1 पे का पेग क्या है, पेन। तो उस वाले जगह पे जहाँ पे आपने 1 में के जगह पे जहाँ पे पेन आपके पास है, उस जगह पे आपको मैंगो रखना है। तो इमेजिन करना है कि वो पेन मैंगो का शेप बना रहा है या वो बहुत बड़ा मैंगो है, उसके अंदर ही पेन घुसे हुए सारे। तो ये जोड़ के आपको 1 नंबर के ऊपर क्या है, तो मैंगो, ये याद रखना है। 1 के ऊपर पेन है, ये आपको किसी को बोलना नहीं है, ये आपका खुद का सीक्रेट है, ये आपके लिए ट्रिगर है। मेन काम क्या है, 1 के ऊपर मैंगो अगर किसी ने बोला याद रखने के लिए तो उसको आपको बोलना है, दैट्स इट, ओके। और इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने उसमें आप ज्यादा माहिर हो जाओगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वी विल बी encouraged by your support. Thank you.